संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया शास्त्र प्रमाणित, उसमें हम आपको प्रमाण दिखाते हैं। वैसे तो हमारे गुरु जी महाराज ने सारे प्रमाण दे करके सारा कुछ खोल के रख दिया है। उनको आप संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी सुन सकते हैं। साधना चैनल पर 7:30 बजे शाम को पर डे सत्संग आ रहा है, 10-11 चैनलों पे आ रहा है। मैं सभी सनातनी भाइयों से विशेष प्रार्थना करूंगा कि इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ना जाने दें, निष्पक्ष होकर के संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुने, तुलनात्मक अध्ययन करें, तुलनात्मक तरीके से उस ज्ञान को समझें। आज सभी पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे तभी इन पाखंडियों से सवाल करने लगे कि देवी दुर्गा जी का पति कौन है, इनकी मांग में सिंदूर भरा जाता है, तो ये कहते हैं कि इनका कोई पति नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, इनके पति भी हैं और इनके पुत्र भी हैं। और कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा की संज्ञा में, भगवान की संज्ञा में है या नहीं है, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, ये शिव महापुराण भाषा हिंदी, और ये दिखाते हैं हम आपको इसका ये पूरा, ये देखिए आप 11 खंडों से युक्त सप्त संहिता श्री शिव महापुराण। और ये पूरा आप देखो, पंडित श्री राम लग्न पांडे विशारद, ये पूरा। आओ हम आपको ले चलते हैं अब इसके प्रश्न नंबर 57 पर। 57 पर क्या है वैसे गुरुजी महाराज हमारे सुनाते हैं, दिखाते हैं शिव पुराण से, शिव महापुराण से। देखो, एक बार ये ब्रह्मा विष्णु का जो युद्ध हुआ है, ये अपने आप को, इनको भी नहीं पता कि कौन भगवान है, कैसा क्या है। श्री नंदीकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? गुस्से में ब्रह्मा जी का मुंह टेढ़ा हो रहा था। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, किंतु समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है, तू मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। ऐसा करने के बाद क्या हुआ कि ये आपस में लड़ने लगे। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर, ये नंदीकेश्वर कह रहा है कि अमर ईश्वर, ये अमर नहीं है, परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि करने लगे। ये देवता थे जो हमारे गुरुजी महाराज बताते हैं कि भाई भाई की लड़ाई को भले आदमी बीच बिचाव कराया करते हैं, और ये देवताएं जो इनको लड़वा रहे हैं और ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं कि मर जाओ लड़के, और ये बच्चों की तरह लड़ रहे हैं जिन्हें हमारे पाखंडियों ने भगवान बना दिया था कि ये परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार हैं। अब दिखाते हैं हम आपको इनकी और हिंदी, आ जाओ। ये देखो, पुनः ब्रह्मा विष्णु से इनका युद्ध शांत कराया। बीच में शिव ने एक स्तंभ खड़ा किया और उसके बाद इनसे कहा, पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स। अब ये शिव जी जो है इनसे कह रहे हैं, हे वत्स, मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश
ये देखिए आप, अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया, अर्थात ये ईश्वर नहीं है, ये सदाशिव इनका पिता जो काल भगवान है वो इनसे कह रहा है कि तुमने अज्ञानता से अपने को ईश्वर मान लिया था, उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में भक्ति करो, अर्थात मेरी भक्ति करो। अब तो इस तरह से ये इनका मंत्र क्या है, अब यहाँ देखो। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नामक मंत्र अब से जपो, अर्थात ओम नाम है ये, इसका जाप करो। ये इनके पिताश्री हैं, सदाशिव का मंत्र है ओम, और इसी ने गीता जी का ज्ञान दिया है। जो आज पाखंडी कहते हैं गीता जी का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने क्लियर किया कि वो काल ने दिया है, और ये कहते हैं कृष्ण ने दिया। तो यहीं पर समझ लें हमारे सनातनी भाई के इनको कितना ज्ञान है। समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए हम आपको दिखाते हैं देवी जी के पति हैं या नहीं है। ये तिलक तंबूरे लगाने वाले, मत्था रंगने वाले, ये जो है कहते हैं देवी जी का कोई पति नहीं है। हैं, कुंवारी लड़की मांग भरेगी क्या? कुंवारी लड़की को हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कुंवारी लड़की को या तो बुआ कहो या बहन कहो, माता कैसे कह दोगे? मारेगी। इसकी मांग भरी जाती है दुर्गा मैया की, ये माता है, इसके पति भी हैं। आइए दिखाते हैं। ये देखो, संक्षिप्त देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये संत रामपाल जी महाराज की कहीं आश्रम से छप के नहीं आ रही हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ के मैंने अपने यहाँ से खरीदी है। आइए हम आपको ले चलते हैं इसके पृष्ठ 320 पे। ये देखिए आप, पूरा हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमनलाल गोस्वामी संपादक हैं इसके। ये देखो पूरा, आओ आपको ले चलते हैं इनके पति की जानकारी के लिए। बहुत से कह देते हैं इनके पति शंकर भगवान हैं, शंकर जी तो इनके पुत्र हैं। ये देखो ये महिषासुर से, ये संक्षिप्त देवी भागवत, ये आपको दिखाते हैं। और उसके बाद आपको लेके चलते हैं। देवी ने कहा, ये दूध था महिषासुर का, उससे देवी क्या कह रही हैं, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात शंकर, इंद्र वरुण कुबेर एवं अग्नि तक को भी मैं पति बनाना नहीं चाहती। इन सब प्रधान देवताओं को छोड़कर किस गुण की विशेषता से मैं पशु को स्वामी बनाने का निंदनीय काम करूंगी? मैं पति को वर्ण करने वाली स्त्री नहीं हूँ। मेरे शक्तिशाली पति देव विराजमान हैं, अर्थात मेरे तो पति मौजूद हैं। और ये पाखंडी अब तक जो हमें ये नहीं बता पाए थे कि इनका कोई पति है। काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चीन और नर प्राणियां गरुण बढ़ो राम। कि थोड़ा विवेक से काम ले लो कि जिस राम को तुम समर्थ मान रहे हो उस राम के बंधनों को गरुण ने काटा था, और तुम अपने कर्म बंधनों को कटवाना चाहते हो। वो विष्णु जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था और वो राम रूप में तो वो यहाँ लीला करके जो गए थे, उनकी लीला, जैसे हम कहते हैं राम की लीला अपरंपार है। तो कौन से राम की लीला अपरंपार है? इनकी लीला, लीला का मतलब होता है जिसको हम नहीं जानते वो करता है, वो लीला होती है। राम की लीला को तो वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पहले लिख दिया था। कोई जीव उस राम की लीला को नहीं जानता, जिस प्रकार कबीर जी की लीला को कोई नहीं समझ पाया और ना ही आज संत रामपाल जी महाराज की लीला को समझ पा रहा है। उल्टे ये पाखंडी विरोध करके बकवाद करते रहते हैं और इनके पास कुछ भी नहीं है। मिले और उसके बाद जो लीला उनकी हुई है आगे चल के, तो रामानंद जी को सतलोक दिखाया था कबीर परमेश्वर ने, और उसके बाद ये कहा था कि सुन रामानंद राम हम मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। फिर कहा कि मैं साहिब में संत हूं, मैं सतगुरु में हंस, और कहें कबीर दयाल में मैं ही करूं पाप विध्वंस। तो यहाँ